आज हम लोग कोहलर के अंतर्दृष्टि के सिद्धांत पर आधारित कुछ वास्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि गेस्टाल्टवाद के अनुसार समस्या समाधान के लिए सबसे जरूरी है। क्या चीज़ जरूरी है? संवेदना सबसे जरूरी है, व्यक्तित्व, संप्रत्यय या सूझ। तो इसका आंसर होगा हमारा सूझ। दूसरा प्रश्न है, गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक कौन थे? स्किनर थे? जी नहीं, स्किनर नहीं थे। वर्दीमर थे? हाँ, वर्दीमर थे, जिन्होंने गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। अब अगर हम बात करें गेस्टाल्टवाद की आधारशिला किसने रखी थी, तो अल्फ्रेड बेंटोना ने गेस्टाल्टवाद की आधारशिला रखी थी। अब प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक थे। कौन से वैज्ञानिक थे? संरचनावादी, व्यवहारवादी, गेस्टाल्टवादी या प्रकारवादी। तो इसका आंसर होगा गेस्टाल्टवादी। ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये अंतर्दृष्टि के सिद्धांत पर आधारित प्रश्न है और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें सब में कोहलर के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को कंसीडर किया गया है। अब फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया या किसकी देन है? संरचनावादियों की देन है कि व्यवहारवादियों की देन है, गेस्टाल्टवादी या मनोविश्लेषणात्मकवादी? तो देखिए इसका आंसर होगा गेस्टाल्टवादियों की देन है। अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, गेस्टाल्टवादियों के अनुसार व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है समग्रता के आधार पर, किसी विशेष भाग के आधार पर, कुछ भागों के आधार पर या आवश्यकता के अनुरूप। तो देखिए गेस्टाल्टवाद का मतलब ही होता है पूर्णकायवाद, मतलब समग्रता के आधार पर व्यक्ति किसी वस्तु को देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर कौन परीक्षण किया या जो परीक्षण किया गया उस चिंपैंजी का नाम क्या था, या चिंपैंजी पर परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? कोहलर ने कौन से जीव पर परीक्षण किया? तो जैसे मैंने नाम बताया, स्किनर नहीं, स्किनर ने किया था माउस पर। इनका आंसर होगा कोहलर। ये था हमारा 6th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन से? अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि गेस्टाल्टवादी कैसे देखते थे, व्यक्ति कैसे देखता है वस्तु को, वो समग्रता के आधार पर देखता है। तो वही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है कि समग्रता के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? R.M. गैरेन नहीं, इन्होंने नहीं दिया था। वर्दीमर व अन्य, ये होगा आपका आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोहलर के ने अधिगम संबंधी प्रयोग किस पर किया था? देखिए अभी मैं सॉल्व करके आया हूँ हम लोग कि कोहलर ने प्रयोग किस पे किया था? चिंपैंजी पर किया था, कुत्ते पर प्रयोग किया था थॉर्नडाइक ने, कबूतर पर प्रयोग किया था, सॉरी कुत्ते पर प्रयोग किया था आपके पावलोव ने, और कबूतर पर जो प्रयोग किया था वो किया था स्किनर ने, बिल्ली पर प्रयोग किया था थॉर्नडाइक ने। गेस्टाल्ट का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है पूर्णकायवाद से है। संपूर्ण परिस्थिति का संगठन ही सीखना है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा दी थी गेट्स ने, कोहलर ने, वुडवर्थ ने या उपरोक्त में से किसी ने नहीं। तो जी हाँ, ये परिभाषा दी थी कोहलर ने। ये एक इम्पॉर्टेंट आपकी परिभाषा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि पैदा होने के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ आपसे निगेटिव क्वेश्चन पूछा गया है, नहीं है। अंतर्दृष्टि अचानक पैदा होती है, अंतर्दृष्टि सही प्रत्यक्षीकरण पर निर्भर करती है, अंतर्दृष्टि तब पैदा होती है जब व्यक्ति किसी परिस्थिति के विभिन्न अंगों के बीच संबंध लेता है, या अंतर्दृष्टि धीरे धीरे पैदा होती है। तो इसका कौन सा आंसर होगा? जी हाँ, इसका आंसर होगा 4th या डी पार्ट आपका, कि अंतर्दृष्टि धीरे धीरे पैदा होती है। ये गलत कथन है। तो ये थे हमारे कोहलर के अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ के सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षा, चाहे वो सीटेट की हो, यूपीटेट की हो या डीएलएड की हो, उसमें ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अन्य मनोवैज्ञानिकों के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे।